हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे महाराज सगर के पुत्रों के विषय में, कैसे उनकी एक रानी से उन्हें एक यशस्वी पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम होता है असमंज, और दूसरी रानी से जो कि गरुड़ की बहन होती है उनसे उन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होते हैं। और इन 60,000 पुत्रों को एक कार्य दिया जाता है यज्ञ अश्व को ढूंढने का, क्योंकि देवराज इंद्र राक्षस का रूप धारण करके यज्ञ अश्व को चुरा ले गए थे। और उसी अश्व को ढूंढने के लिए इन 60,000 राजपुत्रों को लगाया गया। वे संपूर्ण भूमंडल को खोदते हैं। वहाँ पर उन्हें सभी दिशाओं में उपस्थित दिग्गजों का दर्शन होता है। उनको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं और अंततः उन्हें यज्ञ अश्व दिखता है भगवान कपिल मुनि के पार्श्व भाग में। और क्योंकि वे बहुत ही क्रुद्ध होते इसलिए वे बेखोकर होकर भगवान कपिल पर आरोप लगाते कि इन्होंने ही यज्ञ का अश्व चुराया है, और भला भला उनके विषय में कहते हैं। इससे कुपित होकर भगवान कपिल, जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, अत्यंत कुपित होकर उन्हें हुंकार मात्र से भस्म कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी से आगे एकचत्वारिंशः सर्गः। 41वां सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। महर्षि विश्वामित्र ये कथा सुना रहे हैं, तो वही आगे कहते हुए, रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्याय अनुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। यही प्रश्न पूछा कि क्या मेरे चाचा जो मुझसे आगे यज्ञ अश्व ढूंढने गए थे उनका कुछ हुआ?
क्या वो यज्ञ अश्व को ढूंढ पाए? वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राग के ढेर हुए पड़े थे। तो यहाँ चारों दिग्गजों ने उसे केवल इतना ही संकेत दिया कि आप सफल होंगे और आपको यज्ञ का अश्व प्राप्त हो जाएगा, लेकिन चाचाओं के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं यानी कि सगर पुत्रों के मामा थे, क्योंकि गरुड़ जी की बहन जो थी उनके ही ये सारे 60,000 पुत्र थे। और उन सबका यहाँ पर भगवान कपिल के प्रकोप से अ, वध हुआ था। और यहाँ पर सौभाग्य से अंशुमान को गरुड़ जी के दर्शन होते हैं, तो वे संभवतः उन्हें अपने अ, जो सागर पुत्रों के मामा लगते थे, तो उनको सागर पुत्र के विषय में कुछ बताएंगे। महाबली विनता नंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक ना करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ, महाबाहो, हिमवान के जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देगी। लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। यहाँ स्वर्गलोक कहने से केवल जो देवराज का जो इंद्रलोक है या स्वर्ग है, उसी को नहीं समझना चाहिए। ऊपर के जो लोक है, पिछली बार हमने चर्चा की थी, 7 जो लोक है ऊपर के, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि सिद्ध लोक हैं। तो ये इन सबको भी सामान्य रूप से स्वर्गलोक कहा जाता है। तो उच्च लोकों को प्राप्त हो जाएंगे ये सारे सागर पुत्र, ये यहाँ अभिप्राय है। गरुड़ जी कह रहे हैं, महाभाग, पुरुष प्रवर, वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपने राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए, यानी उनका निधन हो चुका। आगे का सर, अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभिष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं आगे, श्री राम, सागर के मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन, अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था।
रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के व्रत अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपने बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। तो ये अ, त्रेता का समय है, इसलिए यहाँ पर इतनी दीर्घायु मनुष्यों की है, ऐसा से संकेत प्राप्त होता है। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित व मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्यकर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तो भगीरथ की कोई यहाँ संतान नहीं है और वे अपनी प्रजा का जो कार्यभार है, प्रजा पालन रूपी जो धर्म है, उसको अपने मंत्रियों को सौंपकर वे भी तपस्या करने चले जाते हैं। महाबाहु, वे अपने दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं के भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर स्वर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षर वाली मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण होगा। राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हैमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा के राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। अभी आगे का स्वर्ग। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं, श्री राम, देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर
सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दे पाताल में घुस जाऊंगी। तो गंगा देवी ने संभवतः अपने वेग का ऐसा अनुमान लगाया था कि संभवतः शंकर जी भी मेरे साथ ही पाताल में ही चले जाएंगे। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी। ये भगवान शिव जो गंगाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उन्होंने गंगा देवी को अपने जटाओं में ही बांध दिया और इस प्रकार से बांधा कि एक बूंद भी बाहर नहीं जा रही थी। भगवान शिव के जटाजाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकालने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। तो वहीं वो जैसे कैद हो गई हो गंगा देवी, इस प्रकार से यहाँ दृश्य हुआ। रघुनंदन, भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई है। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। तो भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते और उन्हें वरदान के फलस्वरूप गंगा जी को मुक्त कर देते। ह्लादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। तो पूर्व दिशा में ये 3 धाराएं जाती हैं। उनके नाम क्या है? ह्लादिनी, पावनी और नलिनी। फिर आगे बता रहे हैं, सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तो गंगा की पूर्व दिशा में ये 3 धाराएं, पश्चिम दिशा में ये 3 धाराएं, सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी, वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। तो बहुत ही अद्भुत गंगा अवतरण है ये। सबसे पहले भगवान शिव जी ने उनको धारण किया, उसके बाद बिंदु सरोवर से आगे बढ़ते हुए फिर वे पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और फिर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे वे जाती है। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिंशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि गंगा जी सबसे पहले देवताओं के द्वारा देवलोक में आती है, जिनको आकाश गंगा कहा जाता है। तो वे सबसे पहले तो वे ब्रह्मलोक में होती है। अ, भगवान ब्रह्मा जी की यहाँ होती है और वहाँ से देवताओं के प्रार्थना पर वे देवलोक अर्थात अ, स्वर्ग इत्यादि जो लोक है उसमें आती है और भगीरथ की प्रार्थना पर फिर वे अभी पृथ्वी पर आ रही है। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था
मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए। शिंशुमार सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था, मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब और व्याप्त हो रहा हो। यहाँ चंचल चपला अर्थात चंचल विद्युत, क्योंकि विद्युत जो है उसका एक नाम है चपला। तो यहाँ ऐसे मानो जैसे अनेक अनेक विद्युत प्रकट हो गई हो, ऐसा यहाँ पर दृश्य हो रहा था। वायु आदि से सहस्त्र टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब और फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो, क्योंकि इतना फेन उड़ रहा था। अभी क्योंकि भगवान शिव जी के यहाँ से अभी पृथ्वी पर अवतरित हो रही है और मार्ग में उनका वेग भी है, तो उसके कारण फेन उत्पन्न हुआ है। तो फेन से मानो जैसे श्वेत बादल हो या हंस उड़ रहे हो आकाश में, इस प्रकार से दृश्य निर्मित हो रहा है। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी, ऐसे गोल गोल चक्कर जैसे काटती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर के भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ही अ, सदाशिव है, अर्थात सदैव पवित्र है, मंगलमय है। और उस पर गंगा जी का जल, और वो भी भगवान शिव के जटा का स्पर्श पाके जो गंगा जी का जल निकल रहा है, तो उससे और इसकी महिमा बढ़ गई। तो सभी ऋषिगण और गंधर्व है इसका लाभ ले रहे हैं। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हुए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी के उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। अभी यहाँ पर और एक राजर्षि की बात हो रही है, और ये है महात्मा राजा जहनु, जो कि यहाँ पर मार्ग में यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। रघुनंदन राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तो यहाँ पर देखिए कितने महान राजा थे, राजर्षि थे, यानी राजा होकर भी ऋषितुल्य थे। तो ऋषितुल्य उनका प्रभाव भी था। तो उन्होंने देखा कि गंगा जी का कैसे दुस्साहस है, मैं यहाँ पर यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे यज्ञ मंडप को ध्वस्त कर दिया। क्या उन्होंने यह नहीं देखा? और इसलिए उन्होंने संपूर्ण गंगा जल को ही पी लिया। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। अभी सभी निवेदन कर रहे हैं कि आप पुनः जैसे पिता से कोई संतति उत्पन्न होती है, वैसे आप पुनः गंगा को प्रकट कर दीजिए और आपका नाम अ, गंगा जी के पिता के रूप में जाना जाएगा और गंगा भी आपकी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा
गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। तो बड़े तपस्वी थे तो उन्होंने अपने दिव्य तपोबल से कानों के छिद्र के द्वारा गंगा को प्रकट किया। इसलिए गंगा जहनु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। तो गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी, तो उसका नाम इसी कारण हुआ क्योंकि वे महात्मा राजर्षि जहनु के कर्ण छिद्रों से पुनः प्रकट हुई थी। वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। समुद्र तक पहुंची और अभी ऐसा लगता है कि उसी समुद्र मार्ग से वे रसातल में जा रही है। राजर्षि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेतसा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। तो यहाँ पर यह विचार भी है कि हमारे वंश से यदि कोई उत्तम पुत्र उत्पन्न होता है और वह कोई पुण्य कार्य करता है, तो जो पूर्वज है, जो किसी कारणवश पाप से लिप्त होने के कारण अधोगति को प्राप्त हुए हों, तो ऐसे ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति से और उस पुत्र के द्वारा किए गए पुण्य कार्यों से इन पूर्वजों का भी उद्धार होता है। तो इस कथा से जो विचार है कि पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम, तो ये इससे प्रमाणित होता है कि ऐसा गुणवान पुत्र प्राप्त होना बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि उससे न केवल खुद का अपितु अपने पूर्वजों का भी उद्धार उससे संभव है। तो विवाह का ये परम पवित्र उद्देश्य है, क्योंकि अ, वस्तुतः हम सारे जो कार्य हैं वो यज्ञ स्वरूप हैं। शास्त्रों में उक्त जो भी कार्य है, जो भी कर्म है, सभी यज्ञ स्वरूप है और सबका एकमात्र उद्देश्य है भगवान विष्णु की संतुष्टि करना। संसिद्धिर हरितोषणम, तो हरितोषणम के लिए समस्त कार्य है। तो विवाह यज्ञ भी, उसमें भी भगवान विष्णु की संतुष्टि जैसे होती है, उसी में हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये जो विचार है कि हम स्त्री है पुरुष के द्वारा कुछ भोग प्राप्त करेगी या पुरुष स्त्री के द्वारा कुछ भोग प्राप्त करेगा, यह केवल एक कल्पना मात्र है। अर्थात इससे कभी हम कुछ वास्तविक भोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः वो भोग नहीं है, वो एक प्रकार से रोग है। अर्थात जो एक हम आनंद के पीछे ढूंढ रहे हैं, आनंद को हम सदैव ढूंढते रहते हैं इन संबंधों में, तो उसके कारण हमें उतना ही अधिक कष्ट प्राप्त होता है। तो ज्ञान का अनुशीलन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि ऐसे आनंद को ढूँढने का प्रयास बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आनंद प्राप्ति का ऐसा प्रयास जो है इन जड़ वस्तुओं में, वो वस्तुतः हमारे दुःख को और बढ़ाता है और हमारा जो नित्य संबंध है परमेश्वर के साथ, उसके लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। तो संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ आश्चर्यमय हैं, उसमें आनंद भी है, लेकिन आनंद को पाने से हम सुखी नहीं हो सकते। आनंद एक एक वस्तु है, सुख पृथक वस्तु है। तो हमें सुखी होना है। आनंद को पाकर यदि हम सुखी ना हुए, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? तो यही बात है। सो यदि हम दुःख को प्राप्त होकर भी यदि हम सुखी हो सके, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो समस्त शास्त्रों का यही प्रयोजन है कि हमें परमेश्वर की ओर मोड़ना, उनकी भक्ति में लगने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एकमात्र उपाय है, जिससे व्यक्ति समस्त अवस्थाओं में, चाहे दुःख की अवस्था हो या सुख की अवस्था है, उसमें परम प्रसन्न हो सकता है। क्योंकि ये अ, भौतिक सुख और भौतिक दुःख का जो विचार जब तक मन में उत्पन्न होता है, ये सब केवल एक द्वंद्व है। अर्थात एक प्रकार से देखें तो एक भ्रम ही है। इसलिए कई बार इसको माया कहा जाता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कई बार इस पे गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। जब इसको माया कहा जाता है कि
क्या सुख की अनुभूति, दुःख की अनुभूति, क्या ये माया हो सकती है? लेकिन वस्तुतः ये माया है, क्योंकि हम उससे अपना अ, हम आइडेंटिफ़िकेशन कर रहे हैं। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? हम उसके साथ अपने आप को आत्मसात कर रहे हैं कि ये भौतिक सुख से मैं सुखी हो रहा हूँ और इस भौतिक दुःख से मैं दुखी हो रहा हूँ। तो ये भी अज्ञान के कारण, देहात्म बुद्धि की जन्य जो अज्ञान है, उसके कारण हम ऐसा अ, अनुभव करते हैं। तो ये सब मनसिज़म है, अर्थात इस प्रकार के जो भौतिक सुख और भौतिक दुःख केवल मन में ही उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे जितना अपने आप को उठाता है, उतना ही वो ऐसे द्वंद्वों से अविचलित रहता है। तो कई बार हमें प्रश्न होता है कि भगवान ने संसार में इस प्रकार की चीज़ें क्यों बनाई, इतना कष्ट क्यों बनाया है? और इतने आनंद प्रदान करने वाली वस्तुएँ भी क्यों बनाई हैं? तो भगवान की सृष्टि में तो बहुत वैविध्य है, हर प्रकार की सृष्टि है। लेकिन इन सब का प्रयोजन हमें कष्ट देना नहीं है और ना तो हमें सुखी करना है। वास्तविक हमें जो सुखी रहना है, वो हमारा नित्य स्वभाव है और भगवान की सन्निधि में हमेशा सुखी हम रहते हैं। इन जड़ वस्तुओं से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, ना तो भौतिक सुख से, ना तो भौतिक दुःख से। लेकिन श्रवण करने पर भी अनुभूति प्राप्त होना वो सरल नहीं होता है। रातों-रात ये अनुभूति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए धर्म का पालन करते हुए भगवत भगवत संतुष्टि के लिए सारे कार्यों को करते रहना है। यज्ञ समझ के जो भी आश्रम हमें प्राप्त हो, उस आश्रम को एक भगवान के द्वारा दी गई आज्ञा समझकर उसके जो भी कर्तव्य हैं उसको भगवत तुष्टि के लिए संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि की संतुष्टि के लिए और हरि कीर्तन के साथ, हरि भजन के साथ, हरि कथा के साथ उसको इसमें नियुक्त रहना है। तो यहीं पर हम अभी विराम करेंगे। इस विषय में आपको कोई भी यदि प्रश्न है, जिज्ञासा है, संशय हो तो आप हमारे जो रामायण कथा सेवा संघ करके व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप प्रश्न अ, दे सकते हैं और मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।